हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है। रेड बॉल से जो है ना अब सारा ध्यान पिंक बॉल पर आ गया है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हर किसी की नजर में छाई हुई है और पिंक बॉल जो है ना बहुत प्रोमिनेंट हो गई है। इसलिए हमने पिंक बॉल का किंग जो है ना वो निकाला है। और क्यों इन्हें हम किंग बोल रहे हैं वो सारी बातें हम इसमें करेंगे। किस तरीके से विराट कोहली से खौफ जो है ऑस्ट्रेलियन खा रहे हैं, उनके जो पूर्व क्रिकेटर्स है वो खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी। कौन सी वो बहुत बड़ी गलती है जो उन्होंने विराट कोहली को लेकर कर दिया, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में मोहम्मद शमी को लेकर अपडेट है और ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका भी लगा है जॉश हेजलवुड के रूप में, उस पर भी बातचीत होगी। मगर शुरुआत विराट कोहली से करते हैं कि पिंक बॉल से क्यों वो इतने खतरनाक हैं और क्यों हम उन्हें कह रहे हैं कि वो पिंक बॉल के भी किंग हैं। विराट कोहली का डे एंड नाइट टेस्ट में रिकॉर्ड जो है ना वो बेजोड़ है। पिंक बॉल से विराट कोहली ने और टीम इंडिया ने भी 4 टेस्ट मैच खेले हैं। विराट ने उस 4 टेस्ट मैच की 6 पारियों में 277 रन बनाए हैं। गुलाबी गेंद से शतक बनाने वाले वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। एडिलेड में खेले गए डे नाइट टेस्ट मैच में उन्होंने कुछ 70-72 रनों की पारी खेली थी, अर्धशतक लगाया था। और विराट को रास आता है कि गेंद तेजी से बल्ले पर आए, फंसे नहीं। तो इसलिए हमने आपको बताया कि विराट का रिकॉर्ड जो है पिंक बॉल से कैसा है। पिंक बॉल जो है वो विराट को रास आती है और जब भी वो पिंक बॉल से खेले हैं अच्छा किया है उन्होंने, स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आए हैं। जो गेंद जो है ना जब वो बल्ले पर आती है स्किड करती है तो विराट को ज़्यादा पसंद आती है। तेज़ जितना गेम होता है उतना विराट जो है ना और ज़्यादा एग्रेसिव होके खेलते हैं। यहाँ पर दीपेश मेरे साथ मौजूद हैं। दीपेश, वैसे तो किंग कहा ही जाता है मगर पिंक बॉल में भी विराट कोहली के आंकड़े बताते हैं कि इज बेस्ट इंडियन अमंग दी पिंक बॉल। बिल्कुल सही बात है, बेस्ट अमंग द पिंक बॉल, इनफैक्ट बेस्ट अमंग द वर्ल्ड। और ये मतलब आप कोई भी इनका तो किसी भी बॉल से आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। खैर, लेकिन यहाँ बात एडिलेड टेस्ट में पिंक बॉल की हो रही है तो ये ज़रूरी है कि पिंक बॉल पे ही डिस्कशन को रखा जाए। और बिल्कुल जो आपने रिकॉर्ड्स दिखाए हैं उनसे एक तौर पे साफ हो ही जाता है कि भाई एक डिफरेंट बॉल, बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट बॉल, शतक लगाना मुश्किल होता है, शाइन लूज नहीं करती, लंबे समय तक आपको सीम स्विंग देखने को मिलता है। विराट कोहली शतक है बांग्लादेश के अगेंस्ट था 2019 में, कोलकाता में वो पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला गया था। बहुत अच्छे से मुझे याद है क्योंकि वो जो उनका बीच में 2-2.5 साल का रफ पैच आया था उससे पहले का लास्ट शतक था वो। मतलब जो उनका मतलब वो 70वां जो शतक था, 71वें तक पहुंचने में जो उन्होंने 3 साल अपने वेस्ट किए थे, वो वही शतक था जो पिंक बॉल टेस्ट में आया था बांग्लादेश के अगेंस्ट। वो बड़ा ही अच्छा। और इनफैक्ट 2021 में जब आखिरी बार टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पिंक बॉल टेस्ट खेला था जिसमें 36 ऑल आउट हुए, तो उसकी पहली पारी में भी इन्होंने 74 रन बना लिए थे। खेल रहे थे लेकिन अजिंक्य रहाणे ने रन आउट करवा दिया एक खराब कॉल के चलते। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें आ गई टीम इंडिया को भी और इनको भी। लेकिन जो इनका रिकॉर्ड है वो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि शानदार रिकॉर्ड है, शानदार बल्ला इनका चलता है पिंक बॉल से। और उम्मीद है कि एडिलेड में जिस तरीके का रिकॉर्ड किंग का एडिलेड में है, मतलब किसी भी गेंद से, चाहे वो व्हाइट है या रेड है या फिर अभी खैर खेलेंगे अभी एक टेस्ट मैच पिंक बॉल से, तो उससे ये बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी जो ये टेस्ट मैच होना है 5 दिन का, इसमें भी एक या 2 बड़ा पारी आपको देखने को मिल सकती है विराट कोहली से। और फॉर्म में है भाई, 100 बनाया है, ठीक है, 100 बनाया है, फॉर्म में है। विराट कोहली फॉर्म में हो, रेड हॉट फॉर्म में हो, ऑस्ट्रेलिया जैसा प्रतिद्वंदी सामने हो, ऑस्ट्रेलिया के मैदान हो, तो विराट कोहली को और चाहिए क्या? ठीक है, वो तो उनके लिए एक स्टेज सेट है, एक मंच एकदम सेट है। और कोई भी नई चीज होती है ना वो विराट कोहली को एक्साइट करती है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर जो है ना अब इसको कॉन्कर करना है। तो पिंक बॉल आई तो उन्होंने पिंक बॉल को उस तरीके से कॉन्कर किया। वैसे भी गेंद फंस के आए, थोड़ी स्पिन हो, ये हो वो हो, उससे ज्यादा वो पसंद करते हैं कि गेंद ना बल्ले पे आए, ठीक है, पेस आए, थोड़ी तेज आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मगर ये कि वो फंस के ना आए, ठीक है। वो स्पिन पे थोड़े हाल फिलहाल में फंसते हुए भी नजर आए, मगर जब गेंद तेज आती है, स्लाइड करती है, तो फिर विराट कोहली अंडर कंट्रोल वहां पर रहते हैं। अभी आपने बात करी कि भाई एडिलेड तो वैसे भी उनका एक सेकंड होम है, ठीक है। किस तरीके से सेकंड होम है भाई, रनों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। दिखाते हैं कि एडिलेड में विराट कोहली का रिकॉर्ड कैसा है। और वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो है ना एडिलेड में एज ए विदेशी बल्लेबाज बना सकते हैं। एडिलेड में विराट का जमकर बोलता है बल्ला। एडिलेड में खेले 4 टेस्ट मैचेस में विराट कोहली ने 509 रन बनाए हैं, ठीक है। विराट कोहली के नाम एडिलेड में 2 टेस्ट शतक हैं, 2। एडिलेड में सभी फॉर्मेट को अगर मिलाकर देखें तो विराट कोहली ने 11 मैचेस खेले हैं, 957 रन बनाए हैं। एवरेज सुन के देख के आप हैरान हो जाएंगे, 73.61 की है। और 5 शतक इन टोटल ऑल फॉर्मेट्स को मिलाकर एडिलेड में विराट कोहली के हैं। तो ये समझ आ गया कि एडिलेड और विराट कोहली का लव अफेयर जो है ना वो पुराना है, बिल्कुल, ठीक है। और ये पुराना लव अफेयर जो है ना अगर एक बार फिर अपना कलर दिखा गया, रंग दिखा गया,
तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी मुसीबत में है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी मुसीबत में है भाई। 295 नहीं, फिर 2 टेस्ट मैच हार के तो फिर तो करो या मरो की स्थिति में आ फिर गए। तो फिर यही है कि तीनों टेस्ट मैच जीतो, और तीनों टेस्ट मैच भारत को लगातार हराने इज अ इम्पॉसिबल टास्क। मतलब मैं कहूंगा वैसे तो खैर क्रिकेट में कुछ इम्पॉसिबल होता नहीं है, लेकिन है ये टास्क इम्पॉसिबल है कि भारत को आप लगातार 3-3 टेस्ट मैच हरा दो, और फिर यहाँ से ना ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड हारे वैसे 3 टेस्ट मैच अभी न्यूजीलैंड से हारे। खैर एनीवे मतलब अरे बट 2-0 की लीड के बाद 3 टेस्ट मैच हराना, मतलब वो मेरा पॉइंट है। अरे अब हार तो गए, क्या कर सकते हैं, इम्पॉसिबल ही टास्क था, लेकिन हो गया, वो पॉसिबल हो गया। खैर इनफैक्ट विराट कोहली की बात कर रहे थे तो यही है कि एडिलेड में इतने सारे रन्स किए हैं। मतलब मैं T20 फॉर्मेट में भी इनको देखा है बहुत लंबे समय से। मतलब एडिलेड ही नहीं, पूरे ऑस्ट्रेलिया से लव अफेयर है। मतलब एक मैदान आप बता दो, सिडनी, एडिलेड, पर्थ में भी अभी सेंचुरी कर दी, दूसरी टेस्ट सेंचुरी थी। इसके अलावा जो पहला वाका का मैदान था उसमें भी अच्छा खेले थे, सिडनी में भी रिकॉर्ड अच्छा है, एडिलेड में तो खैर भैया एकदम गॉड मोड एक्टिवेट हो जाता है। गाबा हो, कोई भी मैदान हो, रन इन्होंने पूरे ऑस्ट्रेलिया में किए। क्योंकि मैं ये बात ना एक शुरू से कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जाके इस बंदे का बेस्ट निकल के आता है, क्योंकि वो इनको पिंच करते हैं, वो इनके ईगो के साथ खेलते हैं कि भाई वहां पे ये होता है ना कि जब आप अंदर से, खुद ही उन्होंने बोला है कि आप अंदर से ये मान के बैठे हो कि अगर आप यहाँ प्रदर्शन कर दो ना तो आपको फिर रिस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, उसकी कमाई रिस्पेक्ट है, ये 15-17 साल की, और कहाँ है अब वो रिस्पेक्ट ही कमानी है। मतलब कोई टूर ऐसा नहीं है जहां से भाई खाली हाथ लौट के आए हो। 2012 में जब पहली बार गए थे तो सेंचुरी कर दी थी, मेडन टेस्ट 100 वहीं आया था। उसके बाद 14 में गए, बतौर कप्तान खेले, क्या सीरीज, 650+ रन। मतलब एक यंगस्टर जहां उन्होंने खूब मारा। मेरे ख्याल से 28 साल के थे तब। हाँ बहुत छोटे थे, मतलब ज्यादा उम्र नहीं थी, 28 भी नहीं थे, 28 भी नहीं थे, 25-26 साल उम्र थी। पहली बार कैप्टन बने थे इंडियन टीम के, धोनी ने उस टाइम कप्तानी छोड़ी थी। उसके बाद जब 2018 में गए तो सीरीज लेने गए थे, सीरीज लेके आए। 17 में उनके अनुष्का शर्मा से शादी हुई थी, 18 में सीरीज जीती थी उन्होंने। फिर 20-21 में गए, एक खराब मैच एडिलेड वाला, फिर उसके बाद उनकी टीम जीत गई थी। तो इस इंसान ने ना लड़ना सिखाया है। और बात यही है कि ऑस्ट्रेलिया में मेनली किस तरीके से आपको उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब देना होता है, खेल प्लस वो जो वर्बल जितना भी एग्रेशन दिखाया जाता है, तो जो फिर कुछ होता है बॉडी लैंग्वेज, आप उनको इग्नाइट कर दोगे। ठीक है, वो भी वेस्ट दिल्ली से आते हैं, ये चीज समझना पड़ेगी भाई आपको। वो उनके वेस्ट दिल्ली से तो आप 11 बना सकते हो अगर लड़ने वाली 11 तो आप बड़े आराम से बना लोगे वेस्ट दिल्ली से। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली को लेकर ना 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने बयान दिया है। दोनों बयान आपको दिखाता हूं, और उन्होंने बोल दिया है कि भाई आपने विराट कोहली को लेकर गलती कर दी, ठीक है, अब तो आपने काम कर ही दिया है, ठीक है, क्योंकि आपने जो है ना एक इंजन ऑन करवा ही दिया। ठीक है, क्या बोला एलन बॉर्डर, जो उनके पूर्व कैप्टन है, लेजेंडरी प्लेयर जिनके नाम से ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी खेली जाती है। मैं इस बात से बहुत ज्यादा निराश हूं कि हमने विराट कोहली को बिना किसी रुकावट के शतक बनाने दिया। हमें इस तरह के खिलाड़ी के अंदर पूरी तरह से आत्मविश्वास वापस आने नहीं देना चाहिए था। आगे पूरी सीरीज के लिए टीम को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब तो हो गया, अब तो वो आत्मविश्वास वापस आ गया। अगर वो पिंक बॉल टेस्ट मैच में 10, 12, 15 रन भी शुरुआत में बन गए तो फिर कुछ बचा नहीं है कि वो जो डीजल इंजन है फिर वो गर्म हो ही चुका है। ठीक है, जो अब एलन बॉर्डर साहब ये बात बोल रहे हैं, सालों का अनुभव है, इतने साल खेला है, इतने साल देखा है, इन्हें पता है जब आप सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को आप एक स्टार्ट दे देते हो ना, मतलब आप इंच दे देते हो तो फिर वो माइल बना के ही मानते हैं। और ये विराट कोहली के साथ ज्यादा है, विराट कोहली के साथ पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे ना, आपने इतने बड़े बड़े दिग्गजों का नाम अभी गिनवाया, मतलब किसी की डिसरिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर विराट शुरू एक बार हो जाते हैं तो वो सच में लंबे चलते हैं। फिर बिल्कुल जी लंबे चलते हैं। मैथ्यू हेडन ने भी ये बात बोली है। मैथ्यू हेडन का दिखा दीजिए कोट प्लेट क्या बोल रहे हैं वो। ऑस्ट्रेलियाई टीम विराट कोहली को पारी के शुरुआती पलों में रोकने से चूक गई। जब एक बड़ा खिलाड़ी खुद दबाव में हो तो उसके लिए फील्ड प्लेसमेंट सही नहीं था। उन्होंने आसानी से स्ट्राइक रोटेट करने दिया, जिससे उसके लिए चीजें आसान बनती चली गई। तो ये मैथ्यू हेडन ने बोला है कि भाई उनके लिए अब चीजें जो है आसान बनती चली गई और बड़े खिलाड़ी इजी रन्स तो दिए थे, आपने इजी रन्स दे दिए। मतलब एक तो उन्होंने अपने कप्तान की, मतलब पैट कमिंस की खिंचाई की, अपनी टीम की खिंचाई की। दूसरा ये बोल दिया कि भाई अब आपने शेर को छेड़ दिया, ठीक है, अब आपने उसके मुंह में खून लगा दिया है, तो अब आप उसको भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। मैथ्यू हेडन खुद इस तरीके के खिलाड़ी थे, इंडिया में आके उनके खून लगता था फिर वो रुकते नहीं थे। अब विराट कोहली वैसे ही है, जब वो वहां जाके खेलते हैं ना तो फिर वो उसको इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं, उसको वो विराट कोहली शो बना देते। विराट कोहली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, 1 वर्सेस 11 क्लच हो जाता है। बिल्कुल, मेरे को आज तक उनका एक डायलॉग याद है जो उन्होंने बोला था कि आई नो यू हेट मी एंड आई लव दैट।
एक चीज सही है, मतलब वही है, वो शुरू से एक बात कहते आते हैं कि इज्जत दो तो इज्जत लो। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि आप मेरे को कुछ भी कहते रहोगे और फिर मैं आके आपको कहूंगा इफ यू कैन गिव यू हैव टू टेक, यू हैव टू टेक। बहुत बयान तो बहुत सारे मैदान के ही बहुत सारे बयान है। मतलब आप बताए, ये तो वही वेस्ट इंडीज का लड़का 2 मिनट लगते हैं इग्नाइट होने में चीजों को, और फिर उसके बाद वो सिर्फ मुंह से नहीं बोलते। बहुत से दुनिया भर के ऐसे खिलाड़ी जो सिर्फ लड़ना जानते, बल्ला उनका चलता नहीं चलता। लेकिन विराट के साथ वो सीन नहीं है। ये भिड़ गए किसी से तो फिर अड़ गए, और फिर आपके लिए दिक्कत की बात है। अगर आपने उनकी आंखों में आंखें डाल के उन्हें चैलेंज करने की कोशिश करी कि हाँ भाई करके दिखा, तो फिर वो बताते हैं कि क्यों मैं दुनिया में किंग कहा जाता है मेरे को, मतलब। और ये अच्छी बात है, ब्लेसिंग तो यही है ना कि भाई ऐसा खिलाड़ी आपके देश के लिए खेलता है, और क्या चाहिए। अगेंस्ट में यही खेलते तो हम तो कहाँ माथा पकड़ते घूमते भाई, वैसे ही दिक्कत होती है बॉलिंग की। बट हाँ, वेरी गुड अप्रोच, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली को विराट कोहली रहने देना चाहिए। वो डांस वाला विराट कोहली, मजे लेने वाला विराट कोहली इतना ऑस्ट्रेलिया में नहीं जमता। एग्रेशन ही समझ आता है इनको। और ऑस्ट्रेलिया में ना, मतलब विराट को ऑस्ट्रेलिया पसंद है, विराट को पिंक बॉल पसंद है, विराट को वो फाइट पसंद है जो ऑस्ट्रेलिया में उन्हें मिलती है, और विराट को वो इज्जत कमाना पसंद है जो लड़के कमाई जाती है। ठीक है, वो लड़के जो है ना वो रिस्पेक्ट कमाना चाहते हैं। और उन्होंने पिछले टेस्ट मैच में जब शतक बनाया था तो बोला भी था पर्थ के अंदर कि मैं उस तरीके का लड़का नहीं हूं जो सिर्फ हैंग अराउंड करे, मैं टीम की जीत में योगदान देना चाहता हूं। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मैं टीम को जिताऊं या फिर टीम की जीत में योगदान दूं, और वो योगदान वो उन्होंने देना शुरू कर दिया है। खतरे की घंटी ऑस्ट्रेलिया के लिए बज चुकी है, और कहीं ना कहीं वो अंदर खाने एक्सेप्ट कर चुके हैं। बस वो सेकंड टेस्ट मैच में ना उसके ऊपर ना पुष्टि होनी है एक बार कि भाई हो गया काम। ठीक है, अब काम जो है वो हो चुका है। तो विराट कोहली ईगर होंगे। 6 दिसंबर से टेस्ट मैच शुरू होगा, सबको उसका इंतजार है। विराट कोहली की भी एक और बड़ी पारी का इंतजार है, और पिंक बॉल से वो क्या कमाल कर पाते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वैसे कुछ और आंकड़े हैं एडिलेड से जुड़े हुए जो आपको बताते हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली इतिहास रचने से बस 102 रन दूर हैं एडिलेड में। एडिलेड के मैदान पर सबसे ज्यादा टेस्ट रनों का रिकॉर्ड वो अपने नाम कर लेंगे एज ए विजिटर बैट्समैन। एडिलेड के मैदान पर लारा ने 610 टेस्ट रन बनाए थे, 610। विराट कोहली के नाम एडिलेड में 509 रन है, तो 102 रन उन्हें और बनाने, अगर वो लारा का वो रिकॉर्ड अपने नाम करने चाहते हैं। वैसे अगर हम देखें अक्रॉस द फॉर्मेट, तो एडिलेड में 1000 इंटरनेशनल रन पूरे करने से 43 रन दूर है विराट कोहली। 1000 रन ना लोग अपने होम ग्राउंड पर इंटरनेशनल नहीं पूरे कर पाते। 1000 रन लोग अपने करियर में पूरे नहीं कर पाते। ठीक है, और वो एडिलेड में कर सकते हैं। मगर ऐसा क्या, मतलब एडिलेड ही इतना रास क्यों आता? ठीक है, बाकी जगह भी शतक बनता है, प्रोबेबली थोड़ा सा इजियर ग्राउंड है अगर हम देखें टेक्निकल टर्म्स में। ऑस्ट्रेलिया में इजियर है तो सब बनाते ना, सिर्फ विराट ही क्यों। बट ये है कि उन्होंने मतलब थोड़ा कम पेसी है बाकी वेन्यूज के मुकाबले तो कोई भी उतना पेसी नहीं है। पूरी दुनिया का ही कोई मैदान नहीं है जैसे पर्थ की विकेट है। बट भाई ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एडिलेड में बहुत दुनिया का बैट नहीं चलता। कितने बड़े बड़े दिग्गज, सचिन का चलता था। हाँ, सचिन तो मतलब ये एक ऐसा ग्राउंड है जो मेरे को लग रहा है कि बनाता है एशियन बैट्समैन को ना थोड़ा सा रास, क्योंकि थोड़ा सा कम पेस है, थोड़ा कम, और उतना बाउंस भी नहीं है कि आपके मुंह पे बॉल आके लगे, स्किड बहुत ज्यादा हो। बट पिंक बॉल फिर वो भी तो बात है ना, वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर तो देती है आपके पास। कहीं ना कहीं एक दूसरा इंग्रेडिएंट उसमें ऐड हो जाता है, वो स्विंग और सीम वाला कि लंबी चलेगी। अब आप एक तरह से रिलैक्स हो सकते हो कि 10-12 ओवर यशस्वी जायसवाल ने बॉल को इतना मारा कि स्विंग खत्म हो गई, विकेट से कुछ है नहीं, चलो 100 बना लेते हैं। लेकिन ये गेंद 50 ओवर तक अपनी शानी लूज नहीं करती, तो आपको कुछ तो करना होगा अलग सा। मतलब गेंद को वही वेट करके खेलना होगा, और इन्हें अब कौन समझाया यार इस बारे में। स्पिन पे समझ आता है। और सबसे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखी जी, ग्लेन फिलिप्स पे रचिन रविंद्रा पे, जो 3-0 से जो हम हारे थे सीरीज, जो अभी आपने जिक्र भी किया, उसमें फंस रहे थे। स्पिन में स्वीप नहीं मार रहे थे। हम कह रहे थे कि हर गेंद को उन्हें यही नहीं पता कि आगे का बॉल कहाँ खेलना है, पीछे का कहाँ खेलना है, आगे का पीछे, हर बॉल को बैकफुट पे खेल रहे थे तो आउट हो रहे थे। लायन के सामने आपने देखा पिछले मैच में अपने आप को किस तरीके से एडजस्ट किया, पैर निकाल के स्वीप मारे, बॉल को बाउंस के ऊपर चढ़ के खेला। तो ये बताता है कि वो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले सिर्फ ऐसे नहीं पहुंचे थे कि बस पहुंच गया मैं, इसलिए पहुंचे थे क्योंकि वो हर चीज का जायजा लेना चाहते थे जो अभी तक मिस्टेक कर रहे थे कि भाई इंडिया में हो गया जो हो गया, लेकिन ये मेरा गढ़ है और मैं इसे, मतलब प्रोबेबली उनका आखिरी टूर हो सकता है और मैं इस टूर को खराब करके नहीं जाना चाहता। मैं इस पे भी रन स्कोर करके जाना चाहता हूं और मैं वो कैप्टन बनना चाहता हूं, वो खिलाड़ी बनना चाहता हूं अपनी टीम का जो जब भी ऑस्ट्रेलिया आया उसने ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट किया है। बिल्कुल जी, वो एक छाप जो है ना जो सचिन तेंदुलकर के नाम पर भी है, वो छाप जो है विराट कोहली अपने नाम पर भी चाहते हैं कि जो सबसे मुश्किल वेन्यू है, जो सबसे मजबूत टीम है, वहां पर आके ना मैंने हमेशा अपने रन बनाए, टीम की जीत में योगदान दिया और दिया भी।
ठीक है, कप्तानी में भी, खिलाड़ी के तौर पर भी सब कुछ अचीव किया, तभी वो रिस्पेक्ट जो है ना वो उनको ऑस्ट्रेलिया में मिलती भी है, वो उन्होंने कमाई है, किसी ने दी नहीं। ऑस्ट्रेलियंस ऐसे देते भी नहीं है, उनसे छीननी ही पड़ती है। मुझे तो नहीं मालूम कि पिछले 10 साल में कौन सी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया घर में। हाँ बिल्कुल, तो ये तो छीनना ही पड़ता है, ये छीनना ही पड़ता है जी, ये छीनना ही पड़ता है, कमाना पड़ता है, छीनना पड़ता है लड़के, और वो विराट कोहली ने किया है। चलिए जी, ये एक परेशानी तो ऑस्ट्रेलिया के सामने है ही, अंदरूनी परेशानी भी एक उनके कैंप से निकल कर आई है, जॉश हेजलवुड के रूप में, जो कि विराट कोहली का एक तरीके से तोड़ भी काफी बार आउट कर चुके हैं। दूसरे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है, जॉश हेजलवुड चोट लगने के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए। तेज गेंदबाज सीन एबट और ब्रेंडल डॉगेट को जो है वो बुलाया गया है। पर्थ टेस्ट में हेजलवुड ने 29 रन देकर पहली पारी में 4 विकेट निकाले थे। टीम इंडिया 150 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। एडिलेड में हेजलवुड का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जो पिछला टेस्ट मैच एडिलेड में डे एंड नाइट ही खेला गया था, उसमें हेजलवुड ने जो है ना, जिसमें टीम इंडिया 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी अपने लोवेस्ट टेस्ट स्कोर पर, उसमें हेजलवुड ने 5 विकेट निकाले थे। मेरे ख्याल से 10 रन भी उन्होंने दिए नहीं थे और 5 विकेट उन्होंने निकाल लिए। तो वो उनका बाहर हो जाना, विराट कोहली का फॉर्म में होना, ये सारे इंडिकेशंस ना उसी तरफ जा रहे हैं। बट ऑल सेड एंड डन, जॉश हेजलवुड बड़ा झटका भाई। अभी आपने जो ये रिकॉर्ड बताया ना कि पिछले जब 36 पे ऑल आउट हुए थे तो 5 विकेट उन्होंने झटके थे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर सबसे बड़ी बात, ये इतनी बड़ी राइवलरी कभी दुनिया के सामने आई नहीं, क्योंकि बहुत अंडररेटेड राइवलरी है। लेकिन अगर आप पिछले 5-7 साल में वीडियोस निकाल के देखोगे, हर फॉर्मेट में हेजलवुड ने इनको परेशान किया है, हर एक सिंगल फॉर्मेट में। T20 वर्ल्ड कप में भी इन्होंने हेजलवुड ने विकेट लिया था, उससे पहले भी वर्ल्ड कप में भी बड़ा परेशान किया था। टेस्ट फॉर्मेट में करते ही हैं, ODI फॉर्मेट में करते ही हैं। व्हाइट बॉल में कोहली को अगर कोई परेशान करता है तो वो जॉश हेजलवुड ही है। तो किया है, बहुत परेशान किया है। और हम तो चाहते ही हैं कि भाई ऐसी खबरें इंडिया के लिए हों, लेकिन वही बात है, गेम हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। हेजलवुड के होने पर भी कौन सा पिछले 10 साल में कुछ उखड़ ही गया कि ऑस्ट्रेलिया ने कोई सीरीज हमारे अगेंस्ट जीती हो, हारे तो वो तब भी हैं। बट फिर भी एक फेयर कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखा जाए तो जॉश हेजलवुड का बाहर होना बहुत बड़ा झटका है, कंसीडरिंग द फैक्ट कि अगर बॉल पे शाइन रहता है लंबे समय तक तो हेजलवुड को एक ही बाउंस से उसे सीम स्विंग करवाने की जो क्षमता है वो किसी और से ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बड़ी अच्छी बात है, बट इतनी भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि दूसरा जो गेंदबाज रिप्लेसमेंट पे आएगा वो स्कॉट बोलैंड है। और स्कॉट बोलैंड ने भी WTC के फाइनल में दोनों पारियों में विराट को आउट किया था, तो गेंद उनकी भी हरकत करती है। बिल्कुल, बट कंपेरेटिवली एक्सपीरियंस वाइज हेजलवुड का जाना टीम इंडिया के लिए बड़ी खुशखबरी। हेजलवुड एक कंसिस्टेंट बॉलर है, ठीक है, बोलैंड उतने कंसिस्टेंट बॉलर नहीं है, और अगर उनका दिन नहीं हुआ, उनका वो टेस्ट मैच नहीं हुआ, 150 रन दे देंगे तो बस फिर टीम इंडिया डोमिनेट वहां पर कर जाएगी। चलिए जी, परेशानी उधर है उनके स्क्वाड में, यहां पर एक बंदा जाने वाला था, उसके साथ फिर से परेशानी हो गई है। अब समय ऐसा चल रहा है, ये पता नहीं क्या, मगर मोहम्मद शमी के साथ परेशानी हुई है। बता देते पहले खबर क्या है। मोहम्मद शमी का ऑस्ट्रेलिया जाना मुश्किल नजर आ रहा है। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी में वो फिर से चोटिल हो गए। मैदान पर दर्द से करहाते हुए जो है शमी नजर आए। गेंद को रोकने की कोशिश में जो है ना वो जो है गिर गए। फिजियो नितिन पटेल ने शमी की मदद की। वैसे अगर ये देखें भाई, सैयद मुश्ताक अली में जो पिछले 2 मैच उन्होंने खेले, उससे पहले तो ठीक किया था एक मैच में, और एक वो डेज मैच खेला था उसमें भी ठीक किया था, मगर पिछले 2 मैच में ना उन्होंने कोई विकेट नहीं लिया, और एक मैच में 24 रन दे दिए मेरे ख्याल से, एक में 38 रन दे दिए। इस चोट लगने के बाद भी उन्होंने जिम को हिट किया, उसकी फोटो भी डाली उन्होंने, ठीक है, और उन्होंने बोला कि भाई पैरों की फोटो डाली और बोला कि स्ट्रॉन्ग लेग्स स्ट्रॉन्ग माइंड करके कुछ ऐसा उन्होंने लिखा भी। प्रॉबेबली उस मसल पेन से उबर भी गए होंगे, मगर चीजें ठीक नहीं हो रही शमी के साथ। नहीं, एक चीज ये भी थी ना कि इस चोट के बाद गेंदबाजी दोबारा से इन्होंने वो की थी, क्या कहते हैं, रिज्यूम कर ली थी। नहीं, मेरे ख्याल से आखिरी ओवर था वो। नहीं की, बट उसके बाद जितनी बॉल बची थी सारी पूरा अपना ओवर किया, स्पेल पूरा किया था। अच्छी बात ये है, बट फिर भी मतलब इंजरीज तो इंजरीज हैं यार, मतलब वो बॉडी ना उस तरीके से रिकवर। देखो फिर उस समय हमें लग रहा था कि भाई BCCI क्यों नहीं भेज रही, लेकिन आप फील मगर वो मैच फिटनेस जो होती है ना वो अलग ही होती है। एक चीज लेकिन आप फील कर रहे हो, पिछले 4 महीने से ना मोहम्मद शमी वापसी के लिए डेस्परेट लग रहे हैं। बिल्कुल, मैदान में मैच कई बार वो भी चीज ना आपको खराब है। शाहीन अफरीदी का करियर क्यों खत्म हुआ? क्योंकि जबरदस्ती खुद को T20 वर्ल्ड कप में लेके उतर गए। अब वो इंजरी इतनी खराब हो गई कि अब ना तो वो स्विंग है, एक ऑर्डिनरी फास्ट बॉलर बन के रह गए जिसको कोई भी आता है मार के चला जाता है। तो ये चीज आपके लिए खराब है भाई। एक बात, मैं मोहम्मद आमिर की एक बात है बड़ी इंपॉर्टेंट है, शरीर को उतना ही चलाओ जितना जरूरी है, जितना वो मांग करता है कि मैं इतना चल सकता हूं, जितना एबल है, केपेबल है। जब तक अगर उसके बियॉन्ड उसको पुश करने की कोशिश करोगे तो इंजरीज कैसे। और फिर इतनी ऐसे तो है नहीं कोई मोहम्मद शमी 24, 25, 26 साल के एक लड़के हैं, तेज गेंदबाज, जल्दी रिकवर कर लेंगे। 35, 36 साल उम्र हो चुकी है, अब कोई इंजरी लगेगी तो वो फिर लंबी टिकेगी। इतना डेस्परेट होने की क्या जरूरत है भाई? बुमराह भी 1.25 साल टीम से बाहर रहे थे, पर जब रिकवर होकर आए तो देखिए टचवुड किस तरीके का प्रदर्शन है। दुनिया के किसी भी कोने में अनप्लेबल हो चुका है इंसान, तो वापसी करिए। अभी टीम इंडिया
इंडिया का कुछ बिगड़ा थोड़ी, ऐसा थोड़ी है कि हम मोहम्मद शमी के बिना कुछ कर ही नहीं पा रहे, सब जीत रहे हैं, सब हार रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। डेस्परेशन में क्या होता है ना, कई बार खिलाड़ी जो है ना, खिलाड़ी को लगता है कि भाई मेरी जगह दूसरे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मेरी उम्र निकल रही है, वो सारी चीजें होती हैं अपनी जगह पर, मगर सब्र और संतोष रखना चाहिए। एक तो यही बात है कि अपने हक का जो है वो जाएगा नहीं, दूसरा वो डेस्परेशन ना कभी काम नहीं आती, स्पोर्ट्स में कभी काम नहीं आती, वो आपको ना वन थिंग लीड्स टू अनदर हो जाता है, फिर वो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो थोड़ा काम माइंड रखो तो चीजें ना फिर ज्यादा आसानी से सेटल होती हैं। चलिए जी, आज के ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और दीपेश को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।